बेकसूर है वो लोग, कभी ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे भाइयों को निर्दोष छोड़ दे। पूरा भरोसा, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। हम उसको हमेशा से जानते हैं, वहाँ पे काम करता था, उसको दोस्ती थोड़ी ना बोलते। एक नौकर और मालिक का रिश्ता था, जैसे वो मैम थी, दीदी बोलता था उनको। हम उसी की वजह से यहाँ रहते थे क्योंकि वो काम करता था। बेकसूर है वो लोग, कभी ऐसा नहीं कर सकते। कभी भी नहीं, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। विक्की और राज, वही दोनों मेरे भैया, वो दोनों ऐसे कभी नहीं कर सकते अंकल। अच्छा, तो यहीं थे जब घटना हुई? हाँ भैया यहीं थे। भैया वहाँ पे नहीं, कहीं भी बाहर नहीं गया। ऑफिस वालों से पूछो ना, वो रोज ऑफिस जाते थे, गोडाउन जाते थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या मांग करेंगे आप? क्या मांग? मैं बोलूंगी मेरे भाई को बचा लो। गोविंद भैया, राजा भैया के बड़े भाई, मैं सबसे यही बोलूंगी, हाथ जोड़ के वो मेरे भाई को बचा ले। उनके साथ पूरी फैमिली है, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है हमारे भाई के अलावा। फंसाया जा रहा है, मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। सामने आ रही गाजीपुर के आप लोग रहने वाले हैं, वहाँ के कोई गाँव तो अंकल गाजीपुर एक ही नहीं है, बहुत सारे गाजीपुर है। पता नहीं दीदी कौन से गाजीपुर से मिली है, हम लोगों को तो नहीं पता ना। आप कौन से वाले गाजीपुर से हैं? हम लोग फतेहपुर के पास जो गाजीपुर है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा गांव रामपुर है, गाजीपुर के काफी आगे है हमारा गांव। ऐसा कुछ नहीं था जैसा आप लोग बोल रहे हो, ऐसा सिर्फ न्यूज में देखा है, न्यूज में दिखाया जा रहा है, ऐसा सब गलत। तो आप क्या सीबीआई कौन सी जांच की मांग करेंगे जिससे आपको लग रहा है कि न्याय मिलेगा? जांच का नहीं पता, सीबीआई का सुना है बस। जो भी हो, हमारे भाई को छोड़ दे। हमारा भाई निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। वो दोनों बहुत, उन लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। पुलिस यहाँ पे नहीं आई है, सिर्फ आप ही लोग आ रहे हो यहाँ पे। भैया को, विक्की भैया, ऐसा हमको पता नहीं है, लेकिन वो विक्की भैया के घर पे था। तो भाई से कब से आखिरी बात क्या हुई थी? परसों 6 बजे भैया आए थे। परसों 6 बजे आए थे, बिल्कुल टेंशन नॉर्मल थे एकदम। फिर भैया ने, मम्मी ने बोला बेटा खाना खा ले, तो उसने नहाया और नहा के नए कपड़े, बोला मैं नए कपड़े पहनूंगा क्योंकि मंदिर जाना है। उसने नए कपड़े पहने, जूते पहने नए, और फिर उसके बाद चला गया। फिर रात हो गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए वो मंदिर नहीं गया था। मम्मी ने उसको 7 बजे फ़ोन किया। नहीं अंकल प्लीज नहीं आएंगे, अपन नहीं बुलाएंगे। हाँ, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मैंने 7 बजे मम्मी ने बात की थी, तो उन्होंने बोला कि मम्मी रात बहुत हो गई थी, रात ज्यादा हो गई थी। हाँ, तो वो मंदिर नहीं गया था। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहती हूँ कि मेरे भाइयों को निर्दोष छोड़ दे। विक्की भैया और राज भैया, मैं उनको जानती हूँ, और जो 2 लोगों को नहीं जानती, उन लोगों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। क्या पता भगवान, वो लोग भी ऐसा नहीं कर सकते। उनको देखा है मैंने, वो छोटे छोटे, उनको फोन में देखा है, बाकी उन दोनों को मैं नहीं जानती। राज शिलांग गया था ये? नहीं भैया, कहीं बाहर नहीं गए। मैंने अभी अंकल को बताया, वो कहीं नहीं गए। पूरा भरोसा, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। हम उसको हमेशा से जानते हैं, उन दोनों को जानते हैं, वो नहीं कर सकते ऐसा। दोस्ती क्या बोल सकते अंकल, वहाँ पे काम करता था, उसको दोस्ती थोड़ी ना बोलते। एक नौकर और मालिक का रिश्ता था, जैसे वो मैम थी, दीदी बोलता था उनको, वो बोलता था दीदी, और वो भैया, ऐसे बात होती थी उनकी। सोनम क्या हम चाहते हैं कि हमारा भाई छूट के आ जाए हमारे पास। उसके अलावा कोई भी नहीं है, सबके पास अपनी अपनी फैमिली है, हमारे पास कोई भी नहीं है हमारे भाई के अलावा। हम उसी की वजह से यहाँ रहते थे क्योंकि वो काम करता था। एक बात और आ रही है कि आप लोग गाजीपुर के ही रहने वाले हैं? नहीं, हम गाजीपुर के नहीं है, हम लोग उत्तर प्रदेश फतेहपुर, उसके आगे गाजीपुर आते हैं। लेकिन वो दीदी जहाँ से मिली वो वाला गाजीपुर नहीं है। वो तो कौन से गाँव से? वो कितना कुछ बोल दिया, आप लोग नहीं जाओगे यहाँ से जब तक। आपने दरवाजा मैं नहीं खोलने वाली। भाई के लिए कितना कुछ बोल रही हूँ, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। आप लोगों को कितना बताएं। भाई पे आपके आरोप लगा है? हाँ, आरोप लगे, झूठ है ये सब झूठ है। हम नहीं मानते, ये सब झूठ है। सोनम के साथ में ये आरोप लगा कि अफेयर था राज का? नहीं, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं है। गलत है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी आरोप है, झूठ है, उसके ऊपर इल्जाम लगा है। राज घर कब से वापस नहीं आए? परसों आए थे भैया 6 बजे, उसके बाद से हमने उनको नहीं देखा। तो परसों यहाँ पे जब आया तो कैसा था? राज का व्यवहार कैसा था? एकदम ठीक था उनका व्यवहार, बिल्कुल अच्छा था, नॉर्मल जैसे हमेशा रहते थे। फिर तैयार होके चले गए थे वो मंदिर, और उसके बाद मंदिर नहीं गए क्योंकि शाम हो गई थी।
राज ये 17 से 24 ये जो वक्त था इसके बीच में राज कहाँ था? भैया यहीं पे थे इंदौर में, रोज ऑफिस जाते थे। आप लोग ऑफिस वालों से भी तो कुछ पूछो, उनसे भी तो कुछ पूछो, आप हमसे ही सब पूछ रहे हो। सोनम की जहाँ शादी काम जब हुई थी करता तब था राज कहाँ था? भैया घर पे ही थे। और आप लोग कहाँ थे? गांव में थे हम लोग, आप लोग तो राज गाँव क्यों नहीं गया था? क्योंकि हम यहाँ का रेंट पे करना था, इसलिए भैया गाँव, और भैया बहुत कम गाँव जाते थे। हाँ? राज आप लोग के साथ क्यों नहीं गया? क्योंकि भैया को यहाँ का रेंट पे करना था, हमारी फीस एडमिशन करवाना था, इसलिए भैया गर्मियों में गांव बहुत कम जाते थे। जब उनको छुट्टी मिलती थी तब वो कभी कभी ठंड में जाते थे, एक आधे हफ्ते के लिए। आप लोग यहाँ पे कब से रह रहे हैं? हाँ, इस घर में हाँ। खुद का किराए से किराए से रहते आप लोगों हैं। को उत्तर प्रदेश का क्या कनेक्शन है?